बाढ़य पूत पिता के धर्मे, खेती उपजे अपने कर्मे। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए साईं बाबा के सम्मुख अर्जी का उपाय लेकर के आए हैं। जब आप पूरा एफर्ट कर रहे हो, पूरा मेहनत कर रहे हो और किसी क्षेत्र विशेष में आपको सफलता ना मिल पा रही हो, ऐसे समयों में साईं बाबा के सम्मुख या अर्जी का उपाय करिए। निश्चित रूप से बाबा आपकी समस्त उन मनोकामनाओं को सुनेंगे और उसको पूर्ण करेंगे, क्योंकि बाबा के 11 वचन में लिखा हुआ है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। तो ये समझिए कि बाबा इस कलयुग में एकमात्र ऐसे गुरु हैं जो आपके आसपास हैं और आपकी समस्त मनोकामनाओं को, आपकी भावनाओं को जान रहे हैं और उसको परिपूर्ण भी करते हैं। तो यह उपाय अपने आप में रामबाण है, क्योंकि इस कलयुग में अगर आप किसी को भी अपनी व्यथा बताने जाते हैं ना, तो होता क्या है, व्यक्ति ये लेता है समाज में कि इसके साथ ऐसी दिक्कत है। इसलिए आपको किसी से नहीं कहना है, आपको स्वयं बाबा से कहना है और बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को सुनेंगे और परिपूर्ण करेंगे। तो यहाँ पर किसी से कोई चीज कहने के बजाय चुपचाप बाबा के सम्मुख आपको यह उपाय करना है। कैसे करना है उपाय, यह हम आपको बता दें क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको एक नारियल लेना है। ये अर्जी लगाने के लिए नारियल, संकल्प के लिए आपको एक नारियल ऐसा लेना है जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है, और नारियल को हिलाकर देख लीजिए, उसमें जल होना चाहिए। नारियल हिलाएंगे तो आप बजेगा, तो वो जागृत नारियल होता है। और नारियल को बोलते हैं श्रीफल। श्रीफल मतलब लक्ष्मी जी का प्रिय फल, और यह श्रीफल या नारियल साईं का भी प्रिय फल है। तो ये नारियल आपको ले लेना है। उसके बाद एक सफ़ेद कागज़ ले लेना है, उस पर थोड़ा सा हल्दी जो है उसका पानी में गीला करके हल्दी का छींटा मार देना कागज़ को, क्योंकि हल्दी को अति शुभ माना जाता है, गुरु का प्रतीक भी माना जाता है हल्दी को। हल्दी छिड़क किसी भी शुभ कागज़ में आपने सुना होगा पुरातन समय से और आज भी कि हल्दी लगाया जाता है किसी कागज़ में। आपने ये भी सुना होगा हल्दी का एक रस्म ही होता है, जब किसी का शादी ब्याह होता है तो हल्दी का रस्म ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि गुरु तत्व उस कन्या को या उस वर को, उसके अंदर गुरु तत्व की जो है प्रधानता बढ़े और उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा हो और समस्त शुभ कार्य उसके जीवन में होते रहे। इसीलिए हल्दी का रस्म होता है। हल्दी पूरे शरीर में लगाई जाती है, तो हल्दी का एक विशेष महात्म्य है। और इसीलिए हल्दी क्या करना है, ये शुभ कागज है, चूंकि इसमें अर्जी लगाना है, आपकी सभी मनोकामनाएं इसमें लिखनी है, तो सबसे पहले हल्दी इस पर छिड़क देंगे। अब इसके बाद अर्जी में क्या लिखेंगे, बाबा के सम्मुख ही आपको बैठना है, तो हल्दी सबसे पहले छिड़क लेंगे। नारियल ले लिया, सफ़ेद कागज पे हल्दी छिड़क लिया, एक घी का दीप ले लीजिए, पीला पुष्प ले लीजिए और उसके बाद एक लोटा जल ले लीजिए और बाबा को लगाने के लिए अष्टगंध युक्त पीला चंदन ले लीजिए। और वो नहीं है तो हल्दी का ही चंदन, उनपे थोड़ा सा चावल, अक्षत बिना टूटा हुआ चावल लगा उसमें डाल के बाबा को लगाइए, वही स्वयं लगा लीजिए। अब उसके बाद बाबा को पीले आसन पर स्थापित करके, चंदन लगा करके, पुष्प अर्पित करके, घी का दीप जला दीजिए, धूप बत्ती जला दीजिए, लोटे का जल जो रखे हैं चारों तरफ थोड़ा सा छिड़क दीजिए। अब यहाँ पर जो आपने सफ़ेद कागज लिया है उसमें अर्जी कैसे लिखनी है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जिस प्रकार से आप लेटर जब लिखते थे किसी को, अपने माता पिता को, बंधु बांधव को, तो ऊपर लिखते थे श्री गणेशाय नमः, तो ऐसे ही आपको श्री गणेशाय नमः लिख लीजिए, फिर ओम साई राम लिख लीजिए और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना पूर्ण ना हो रही हो, जो आप साईं से मांगना चाहते हो, या एक प्रकार का अर्जी समझिए, बाबा के समय सम्मुख अर्जी लगा रहे हैं, अपना प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं, आप पॉइंट वाइज अपनी सभी मनोकामनाएं, जो मांगना है, जो कहना है बाबा से, वह सब लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर नीचे ओम साई राम, लास्ट में भी ओम साई राम लिख के
आप इसको लेटर को फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करके आपको करना क्या है, इस अर्जी को अपने घर के ही मंदिर में रखना है। और कब तक रखना है, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो तब तक इस लेटर को बचा के चुपचाप दबा के रख दीजिए। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुदेव हम अगर मंदिर में अर्जी ना रख पाएँ, किसी कारण से कोई हम गुप्त चीज़ लिखे हों कि हमारा कोई पढ़े ना, तो वो क्या करें, साईं सच्चरित्र की बुक अगर है तो उसमें डाल के रख लें, अपने कहीं छुपा के रख दें। फिर जब पूजा करें तो ज़रूर धूप बत्ती और जो दीप जलाएं उस पर थोड़ा सा दिखा दिया करें इस लेटर को, फिर वहाँ रख दिया करें, ये ज़रूर करें। और निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस लेटर को करना क्या है, इस लेटर को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या किसी तालाब में या किसी नदी में प्रवाहित करना है। और जो नारियल आपने रखा है इसको बहुत ज़्यादा दिन नहीं रखना है। जब आप इस पूजा को कर लें, जैसे प्रथम दिन आपने नारियल को रखा तो आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ते के बाद जब भी आपको टाइम मिले इस नारियल को किसी साईं मंदिर में चढ़ा दें। और चढ़ा करके उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने जो अर्जी लगाया है, अर्जी के लगाने का मतलब यहाँ पर हो गया बाबा का एक माला जप कोई भी करिए। बाबा का एक माला जप कौन सा करिएगा, ओम सर्व मंगल कराय नमः। या इसका एक मंत्र और होता है जो बाबा से, ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धि दाय नमः मतलब समस्त रिद्धि समृद्धि और आपकी सिद्धियां जो मांगना चाहते हैं वो भी बाबा पूर्ण करेंगे। तो कोई एक मंत्र इसमें से जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं वो आप देख लीजिएगा, उस मंत्र का जप कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर पाते तो इजी मंत्र ओम साई राम, ओम श्री साईनाथाय नमः, कोई एक मंत्र आप जप कर लीजिए। एक माला जप करिएगा, उसके बाद जो है बाबा की जो डेली की पूजा करते हैं वो भी करिए। और इस लेटर को, इस अर्जी को जरूर धूप दीप दिखा दिया करिए और फिर जैसे मैंने बताया कहीं रख दिया करिए। अगर मंदिर में अपने घर की रखते हैं तो और अच्छा है, नहीं अगर आप अपना कोई बात किसी से छुपा के लिख रहे हैं, अपनी गुप्त चीज़ रख रहे हैं, तो उसको साईं सच्चरित्र के बुक में रख करके कहीं आप अच्छे जगह पे रख दीजिए। तो इससे बाबा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जल्द से जल्द आपकी अर्जी स्वीकार हो जाती है बाबा के सम्मुख। तो ये उपाय जरूर करें, ये भी बहुत ही अपने आप में अचूक उपाय है। यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे, बाबा का कोई भी उपाय करें तो गरीबों दीन दुखियों को जो है फल फूल वस्त्र यथाशक्ति जो दान कर सकते हैं वह जरूर करें, क्योंकि बाबा इससे अति प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कह दें कि जब आपकी मनोकामनाएं नहीं पूर्ण हो रही हों, भीषण जो है घटनाएं घर में घट रही हों, दाम्पत्य जीवन की दिक्कत चल रही हो, शादी ब्याह का दिक्कत चल रहा हो, संतान प्राप्ति का दिक्कत चल रहा हो, ऐसे समयों में यज्ञ आजन हवन पूजन जरूर कराएं अपने नाम गोत्र पर संकल्प कराकर। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं कि आपको कहीं भटकना ना पड़े। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है pathak.abhay015। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ समझना चाहते हो समझ सकते हैं पूजा पाठ के बारे में। तो निश्चित रूप से आपका कल्याण करते हैं साईं, क्योंकि साईं के बारे में कहा गया है, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। बाबा कहते हैं जैसा तुम मेरी तरफ देखोगे हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। आप जितनी सच्ची श्रद्धा से मेरी पूजा करोगे उतना ही अच्छा फल हम आपको देंगे। तो एकदम से समर्पण भाव से बाबा के श्री चरणों में आप जाते हैं। मैं तो कहता हूँ साईं शरणम भव भय हरणम, साईं के शरण में जाते हैं समस्त भव बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।